जय गुरु जी। दर्शन कीजिए आप सब भी। और ये एंजल होते हैं, गुरु जी किसी भी रूप में दर्शन दे देते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। ईश्वर से प्रार्थना है, गुरु जी से अरदास है कि जितना भी मेरा यूट्यूब का परिवार है, ये यूट्यूब फैमिली है, खूब खुश रहे, मस्त रहे और खूब तरक्की करे, आगे बढ़े। सब लोग खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मौजा करें। तो आज सत्संग शुरू कर रहे हैं और ये सत्संग मुझे भेजा है एक आंटी ने। गुरु जी की सच्ची संगत, है ना। कहते हैं गुरु जी कि वैसे तो भीड़ होती है, संगत तो मुट्ठी भर होती है ना। तो सत्संग जो शेयर कर रहे हैं, जिनके पास सत्संग है, ये गुरु जी की ब्लेसिंग है कि सबके साथ शेयर किए जाए। बहुत बड़ी बात ये होती है कि सत्संग शेयर कीजिए। जब सत्संग शेयर करते हैं तो कहते हैं सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। तो यदि आपके पास भी सत्संग है तो व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजिएगा अपनी ऑडियो वीडियो, जैसे भी आपको सूट करे ज़रूर भेजिएगा। तो ये एक आंटी का सत्संग है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इनके साथ भी मिरेकल हुआ है ना। मिरेकल ही कहेंगे, मिरेकल है तभी तो सत्संग बन गया। तो देखिए इनका मिरेकल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने चैनल पर। और गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण के चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, और लाइक कीजिएगा और गुरुजी का शुक्राना जरूर कीजिएगा, है ना। तो जैसे जीवन में इनके साथ चमत्कार हो रहे हैं, प्रार्थना करती हूँ आपके साथ भी हो, है ना। सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा और व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही मैं उसमें दिव्य आभा का लिंक भी शेयर करूँगी। जब भी आपके पास टाइम हो, फुर्सत हो, चाहे उसके 1, 2, 4 जितना भी आपके पास टाइम हो, सत्संग सुनिएगा ज़रूर। सत्संग सुनने से ही हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब हमें मिल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए। जब कभी हम उदास होते हैं और हमारे पास जवाब नहीं होता है कि हम किसी समस्या में घिर गए हैं, तो हमें गुरु जी के सामने खड़ा होना चाहिए और गुरु जी से अरदास करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। गुरु जी खुद जवाब दे देंगे। तो जो गुरु जी आपको जवाब दे रहे हैं, वो चाहे किसी मैसेज के थ्रू आ जाए, है ना, किसी के सत्संग के थ्रू आ जाए, गुरु जी डेफिनेटली जवाब देते हैं। मन में विश्वास होना चाहिए, है ना। तो विश्वास की सारी बातें हैं। इसी विश्वास के साथ मैं अपना भी एक पर्सनली छोटा सा सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है। रात का समय था और रात क्या, सुबह ही कहेंगे उसको, 3 बजे का टाइम था कि मेरी बेटी और मैं सो रहे थे और मेरी बेटी ने अचानक से उठ के चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसके कान में जो है कुछ घुस गया है। अब सोचिए कि आधी रात ही कहूँगी मैं, 3 बज रहे थे कि मैं खुद घबरा गई कि अब मैं क्या करूं। कुछ घुस गया है बोला उसने कि फटफट फटफट उसको फड़फड़ाहट फील हो रही थी और लेफ्ट साइड। तो मैं कह रही, मैंने कहा मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। तो उसने ऐसे ऐसे करके कान को करने की कोशिश करी, मैंने भी यही कहा, मैंने कहा ऐसे कर ले शायद निकल जाए कुछ। तो कुछ नहीं निकला, उसका कुछ नहीं हुआ। और उसने तो फिर अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी कि ओहो दर्द हो रहा, फड़फड़ हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब इतनी रात को मैं क्या कर सकती थी, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तो बस गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूं। फिर बस वो यूट्यूब आजकल जिंदाबाद है, यूट्यूब पे मैंने सर्च करा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो यूट्यूब से मुझे उपाय मिला कि एक ने कहा गर्म पानी डाल दो, हल्का सा गुनगुना करके गर्म पानी डाल दो। तो मैंने देखा कि अच्छा गर्म पानी डाल दो। तो थोड़ी दूसरी वीडियो में मैंने फिर दोबारा भी सर्च करा, तो दूसरी वीडियो में कहा नहीं नहीं गर्म पानी मत डालना, कि इससे जो है अंदर नुकसान है, गर्म पानी नहीं डालना। मैंने कहा अब क्या करूँ, एक कह रहा है डालो, एक कह रहा है नहीं डालो। फिर थोड़ी देर में आया कि आप सरसों का तेल डालो। तो मैं इतने में सरसों का तेल घर से लेके किचन से और अपनी बेटी के कान में मैंने डाल दिया। मैंने कहा कुछ हो रहा है, वो कह रही अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अंदर कुछ 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 ऐसा ऐसा हो रहा था उसको भी। तो फिर मैं स्क्रॉल कर रही थी वीडियो अपनी, तो उसमें आया कि गुनगुना करके सरसों का तेल डाल दो।
मैंने कहा है, अभी तो मैंने ठंडा डाल दिया। फिर मैंने उसको कहा कि मैंने कहा अच्छा चल तू इस तेल को बाहर निकाल। फिर उस तेल को हमने जो है कान को फिर उल्टा करा, फिर इस तरह करके वो बाहर आया तेल, कुछ पता तो चला नहीं है। और फिर मैंने दोबारा से जो गुनगुना दूसरा वाला तेल करा था, मैंने फिर वो गुनगुना तेल डाला। क्यों? अब डालने के बाद मैंने कहा अब देखो सुबह को ही दिखाएंगे डॉक्टर को, तो अभी तो इससे कुछ फ़ायदा हो जाए, बस साथ ही साथ गुरुजी से तो प्रार्थना करती ही रही। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो लड़की ऐसे चिल्ला रही थी, मतलब काफ़ी तेज तेज उसने रोना शुरू कर रखा था, वो मेरी बेटी आधे घंटा या 20-25 मिनट मतलब हुए होंगे उसको, थोड़ी देर ऐसा करते 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 वो जो उसको नींद लग गई। तो जब उसको नींद लग गई तब मैं रिलैक्स हो गई कि मैंने कहा अब इसको नींद आ रही है, तो इसका मतलब उसका अंदर से फड़फड़ाना बंद हो गया है। पता नहीं क्या चीज़ घुसी, कोई ये तो मेरे को देख रही थी कि वो जो ट्यूब पे आ गई थी, मैंने ट्यूब पे देखा था कि चींटी जो पंख वाली होती है ना, इन दिनों वो उड़ रही थी। तो मैंने देखा, फिर मैंने कहा ओह ये शायद वो ही घुसी है इसके कान में, चींटी। तो खैर वो मेरा मतलब कंप्लीटली ठीक हो गया कान उसका। जब वो सुबह उठी बाद में 1-2 घंटे के बाद, तो पूरी तरह से रिलैक्स थी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा चलें क्या, डॉक्टर के पास दिखाने की ज़रूरत है तो चलते हैं। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शायद निकल गया। तो बाद में जो है हमने जो तो तेल को पलटा पलटी भी करी थी, और वो जो है शायद निकल गया। यही हुआ कि तेल डाला हमने, क्योंकि उस तेल में ये बताया गया था कि तेल डालने से उसकी जो है ऑक्सीजन की सप्लाई वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि फिर वो शांत हो जाएगा। तो तेल को हमने वापस भी पलट दिया था, वो निकला या नहीं निकला, क्या चीज़ थी कुछ नहीं पता चला, लेकिन हाँ गुरुजी की कृपा से शांति हो गई। कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये बहुत बड़ी गुरुजी की कृपा हुई मुझ पर कि मैं नहीं तो रात को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। तो एक सत्संग और है मेरा, लेकिन वो मैं बाद में शेयर करूँगी। अपनी छोटी बेटी का सत्संग है, नेक्स्ट में मैं उसको शेयर करूँगी। आज मैं इनका सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं आपसे निवेदन कर लेती हूँ कि गुरु जी की जय जयकार जरूर कीजिए, गुरु जी का शुक्राना जरूर कीजिए। और अभी भी आप गुरु जी से अपनी कोई भी अरदास कर सकते हैं, कोई भी अरदास आप कीजिए, गुरु जी आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। गुरु जी की तो बहुत ज़्यादा पावर्स है, बहुत ज़्यादा मिरेकल है। और जब आप गुरु जी से प्रार्थना करते हैं तो आपके साथ भी सत्संग बनने लगते हैं, जिन्हें आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये आंटी का सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आप भी इस सत्संग को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। गुरु जी आपकी मनोकामना सबकी जो भी सत्संग को सुन रही हैं जरूर पूरी करें, ऐसी मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। आज गुरु जी के आशीर्वाद से आज फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो जिस दिन से गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, हर पल पल सत्संग है। गुरु जी की बहुत मेहर है, बहुत सत्संग हुए हैं, बहुत ब्लेसिंग है गुरु पापा की। संगत जी, मैं इस काबिल नहीं कि गुरु पापा की संगत जी में, गुरु पापा की संगत जी मैं इस काबिल नहीं क्या है। तो शुरू कर लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। आज गुरु जी के आशीर्वाद से आज फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो जिस दिन से गुरु जी ने हमारा हाथ थामा, उसी दिन से हर पल पल सत्संग है। गुरु जी की बहुत मेहर है, बहुत सत्संग हुए हैं, बहुत ब्लेसिंग है गुरु पापा की। संगत जी, मैं इस काबिल नहीं कि गुरु जी का गुणगान कर सकूं। गुरु पापा से और सभी मेरे गुरु परिवार से पहले ही माफ़ी चाहती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु पापा एंड मेरा परिवार मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे प्यारे गुरु पापा के निर्मल पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना आज सुबह का लेटेस्ट सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कल 16 सितंबर 2023 को हमारे
गुरु पापा का सत्संग था अवानी भवन में। सत्संग में आने के लिए 3 दिन पहले मेरी बेटी दिशा ने कहा कि मम्मी मैं आऊँगी सत्संग में, तो मैं बहुत खुश हुई। बट 15th सितंबर 2023 मेरी बेटी ने सत्संग में आने के लिए ना कह दिया, क्योंकि स्कूल से 12th बोर्ड के पेपर सॉल्व करने के लिए स्कूल से PDF आया, तो मैं और मम्मी थोड़ा उदास हो गए। ठीक है, सोचा जैसी गुरु पापा की इच्छा होगी वही होगा। तो 16/9 2023 को सत्संग में जाने से पहले मैंने और मम्मी जी ने बेटी से कहा कि साथ चलो हो सके तो, बट उसने कहा कि नहीं मम्मी बहुत वर्क है, नहीं आ पाऊंगी। संगत जी, हमने कुछ सोचा भी नहीं था, वो गुरु पापा ने किया। इतनी बड़ी खुशी गुरु पापा ने सत्संग में हमें दी, मेरी मम्मी और मुझे। हम उस काबिल नहीं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा, हमेशा आपके कर्जदार रहेंगे हम कि आपने कर्जा रहेंगे हम कि आपने अपना बनाया। खुशी के मारे हमारे खुशी के आंसू निकल रहे थे। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी ने, कीर्ति आंटी जी ने चाय प्रसाद का भोग हमारे हाथों से लगाने का मौका दिया। लाख लाख शुक्राना मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर महाशिव, मेरे गुरु पापा। मेरी मम्मी जी और मैं बहुत भावुक हो गए। गुरु पापा ने इतनी मेहर की सत्संग में, और क्या चाहिए। कोटि कोटि प्रणाम गुरु पापा। जब हम चाय प्रसाद लेके भंडार घर लेके जा रहे थे, तब गुरु पापा का ब्लेस्ड शब्द स्टार्ट हुआ। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे। तब मुझे गुरु पापा ने एहसास करवाया कि वो हर पल हमारे अंग संग सहाय हैं। इस टाइम पे हम बेटी को याद कर रहे थे कि अगर वो भी आज सत्संग में आती तो बेटी का भी हाथ लग जाता। बट गुरु जी कहते हैं कि घर से एक मेंबर भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। जय गुरु जी। तो आज मॉर्निंग 17/9/2023 को मेरी मम्मी ने अपना मोबाइल 11:10 AM को मोबाइल हाथ में लिया, 11:10 पर मोबाइल हाथ में लिया और मेरी बेटी से कहा कि गैलरी में जो भी अनवांटेड पिक्स हैं वो डिलीट कर दे। वो टाइम मेरी बेटी चाय बना रही हमारे लिए। उसने कहा हाँ नानी जी, चाय बनाकर करती हूँ। उसने चाय बनाकर गुरु पापा के आगे भोग के लिए रखी। हमें नहीं पता था, हम दूसरे रूम में थे। तब मेरी बेटी को मम्मी जी ने कहा कि बेटा गुरुजी के भी चाय प्रसाद रखना। उसने कहा नानी जी, मैंने गुरुजी के मैं गुरुजी के लिए रख के आई हूँ। इसके बाद उसने मम्मी जी का मोबाइल लिया, गैलरी ओपन की। वो जैसे ही पिक्स डिलीट करने के लिए गैलरी ओपन की, संगत जी आप यकीन करेंगे उस पे गुरु पापा के मैसेज शो हो रहा था जो उसने हमें बताया। और संगत जी मैं बताना चाहती हूँ, मम्मी जी के मोबाइल में जो नंबर है वो ऑस्ट्रेलिया का है, जो हमने चेंज नहीं किया है और ना ही मम्मी जी किसी ग्रुप में हैं। तो वो मैसेज कहाँ से डायरेक्ट मोबाइल की गैलरी में आया। संगत जी, तो ये इनका सत्संग है कि गुरु जी का मैसेज इनके उसमें आया। संगत जी, वो मैसेज मेरे गुरु पापा का था। उनके पास तो सभी के नंबर हैं। देखिए सच में कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशी हुई होगी कि मतलब उनको बिलीव भी नहीं हो रहा होगा कि मैसेज कहाँ से आया। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। और भाई जब हम सत्संग में जा रहे हैं और हमारे हाथों से अगर गुरु जी को किसी भी चीज़ का भोग लगता है, चाहे प्रसाद हो चाहे लंगर प्रसाद हो, तो उसकी खुशी तो अथाह बहुत अलग ही होती है। सच्ची बात है।
मम्मी, हाँ, किसी ग्रुप में है तो वो मैसेज कहाँ से डायरेक्ट मोबाइल की गैलरी में आया? संगत जी, वो मैसेज मेरे गुरु पापा का था। उनके पास तो सभी के नंबर हैं, वो क्या नहीं कर सकते? मैंने मेरी बेटी को पूछा कि ये मैसेज कब आया, वो कैसे चेक कर सकते हैं? तो उसने बताया हम सभी शॉक्ड गुरु हाँ, तो उसने बताया कि हम कैसे चेक कर सकते हैं। हम सभी शॉक्ड। गुरु पापा का वो मैसेज था 11:16 AM। संगत जी, 11:16 पे मैसेज आया। संगत जी, तब हमने बेटी से कहा कि इसका मतलब आप गुरु पापा के आगे चाय प्रसाद रख कर आई और तुरंत ही इन नेक्स्ट सेकंड गुरु पापा का मैसेज मेरी मम्मी जी के मोबाइल पे, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। संगत जी, मैं गुरु पापा का मैसेज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ विद टाइम। हम सभी बहुत खुश हुए। हमने बेटी से कहा ये कौन कर सकता है? गुरु पापा ने ये मैसेज अपनी बेटी के लिए किया, इतनी बड़ी खुशी दी। गुरु पापा ने आज हमें इतनी बड़ी खुशी दी आज हमें। हमने बहुत शुक्राना किया गुरु पापा का और बेटी से कहा कि देख, तू कल सत्संग में स्कूल वर्क की वजह से नहीं आ पाई ना, इसलिए गुरु पापा ने ये मैसेज आपके लिए किया। गुरु पापा, पूरे ब्रह्मांड के मालिक ने आपके लिए इतना प्यारा मैसेज किया। कितना प्यार करते हैं गुरु पापा हमसे। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु पापा। लव यू गुरु पापा। संगत जी, सत्संग शेयर करने में भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे गुरु पापा और मेरे प्यारी संगत जी माफ़ कीजिएगा। मेरे गुरु पापा का मैसेज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। तो वो मैसेज में भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि वो मैसेज तो मेरे फ़ोन में है और ये मैं बेटी के फ़ोन से आपके साथ इनका सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ये भी मैं अभी आपके साथ दिखाती हूँ वो मैसेज में ज़रूर। तो संगत जी, वास्तव में बहुत बड़ी बात होती है ये, और ये है इस तरह से मैसेज, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इनके फ़ोन पे इस तरह से मैसेज आया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि लो मैं पढ़ के भी सुना दूँ इसमें मैसेज में क्या लिखा है। मैसेज में लिखा है, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, पुत्र आज माँ के साथ आना, मैंने याद किया है तुझे। तो ये जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है सच में। संगत जी, आप बहुत धन्य हैं कि आपको गुरुजी का डायरेक्ट मैसेज मिला है ना, कि उनकी बेटी को भी बुलाया। तो ये सत्संग मैंने आपके साथ शेयर किया है, और बताइएगा आपको कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सत्संग सुनना और सुनाना बहुत ही पुण्य का काम होता है, बहुत ही कल्याणकारी काम होता है। हम अपने गुरु की बढ़ाई जितनी ज़्यादा करें उतना कम है ना। जितने जो हमें ये सेंस ऑर्गन मिले हैं, हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनका पर्पज़ ही यही है, प्रभु का गुणगान। तो हम सत्संग सुने और हम सत्संग कहें और हम गुरु के दर्शन करें, ईश्वर के दर्शन करें। हमें आंखें मिली हैं, कान मिले हैं, मुंह मिला है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना ज़्यादा मंत्र जाप करें, जितना ज़्यादा हमसे हो सकता है उतना करें। और वीडियो में मैं दिव्य आभा का लिंक भी ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा। उसमें आपको बहुत 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 सारे सत्संग हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग है उसमें, गुरुजी की विशेष कृपा है ना। आप रैंडमली सुनिएगा। रैंडमली मतलब जैसे कि आपने उसको क्लिक करा और क्लिक करने के बाद आपकी उंगली कहीं भी जैसे किसी भी सत्संग पे जाके अटक जाए तो आप उसको सुनना और विश्वास करना वो सत्संग उस दिन का आपके लिए गुरुजी ने भेजा है। आप पूरे विश्वास के साथ ज़रूर सुनिएगा। और आज मेरे गार्डन में एक तितली आई है, और जब तक मैं कमरे में आई रूम में अपना मोबाइल उठाने के लिए, तब तक वो इधर उधर घूमती रही। और फिर उसमें लॉक था, मुझे लॉक खोलने में भी थोड़ा टाइम लग गया, फिर मुझे चश्मा ढूंढने में भी टाइम लग गया। तो वो जो है थोड़ा और
जब तक मैं बाहर गई तो थी बाहर, तभी भी थी वो। तो उस बटरफ्लाई से मेरा दिल तो बहुत खुश हो गया और मैंने जो है फिर फटाफट से उसकी छोटी सी क्लिपिंग निकाल ली और मैंने आपके साथ शेयर की है, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। आप ज़रूर दर्शन कीजिएगा। गुरु जी की ब्लेसिंग है, गुरु जी की ब्लेसिंग सबके लिए है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना जी। गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और गुरु जी का कमेंट में शुक्राना करना ज़रूरी है ना, भूलेगा मत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मुझे तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए, काफ़ी देर। आप सब भी दर्शन कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।